हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस से लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन को लोकसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सीटेट का एग्जाम होने वाला है, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है वह लोकसभा होता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित होकर के जाते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा सदस्य को चुनती है, निर्वाचित करती है और वह लोकसभा में जाते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितना है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो 545 हो जाएगा वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा, लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 है। 552 मूल संख्या है लोकसभा का सदस्यों की संख्या, लेकिन वर्तमान में 545 है लोकसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को दो प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति 2 प्रतिनिधियों को नामित करते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय को और लोकसभा में, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं, 12 प्रतिनिधियों को चुनते हैं राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। अगर टोटल पूछा जाए क्वेश्चन में कि कितने राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है, तो टोटल लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के टोटल 14 हो जाएंगे, 14 प्रतिनिधि। तो 2 लोकसभा में हो जाएंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय को चुनते हैं राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12, तो 12 और 2 14 हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित होते हैं? तो 1971 की जनगणना पर यह आधारित होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की आवंटन 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं, 14वीं लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु 25 वर्ष, और अगर रहता कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो ये लोकसभा के सदस्य के बारे में पूछ रहा है न्यूनतम आयु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर राज्यसभा के लिए पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। बहुत ही ध्यान देने वाले क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि सबसे ज्यादा आते हैं लोकसभा में, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें समान है। दोनों राज्यों में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में लोकसभा सीटें बराबर है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के बाद संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, और सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में यह पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी भूतपूर्व सांसद सदस्यों की। 1976 में पेंशन की व्यवस्था की लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना जरूरी होता है, कम से कम 2 सत्र। तो वर्ष में 2 बार लोकसभा में सत्र होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति खुद नहीं भंग कर सकते। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा बजट को पारित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह अगर अनुपस्थित रहते हैं तो 2 माह लगातार अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 2 महीने तक अगर लगातार अनुपस्थित रहता है कोई भी सदस्य लोकसभा के, तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को केवल और केवल लोकसभा ही पारित करती है, वित्त विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है। जैसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, उस समय भी आपातकाल लाया गया था, आपातकाल लागू किया गया था, तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। सांसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आपातकाल को उस समय लाया गया था, लागू कर दिया गया था, तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर काल, प्रश्नकाल जिसको बोलते हैं, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ ही होता है प्रश्नोत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। तो ये थे आज के हमारे लोकसभा से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुल 27 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।